Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today I am explaining one question from TIFR GS examination. The question is based on operon. Which of the following statement about operons is correct? The four options are given and the correct statement is asked. The options are operon always contain a minimum of 3 genes. The option B is operons sometimes contain more than one promoter. The option C is genes in eukaryotic cells are organized into operons. And option D says that operon function to suppress gene activity. So out of these four options, one option must be a correct. So let's find which is the correct answer. Okay, so going option wise, तो पहला ऑप्शन जो है वो है ओपेरॉन ऑलवेज कंटेन अ मिनिमम ऑफ 3 जीन्स. ये स्टेटमेंट है whether it is correct or not. So here I have drawn two examples. One is a lac operon, another is a tryptophan operon. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लैक ओपेरॉन में लैक आई रिप्रेसर होता है, देन प्रमोटर ऑपरेटर और उसके पीछे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, दैट इज लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हमें दिखाई देते हैं इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन. सेकेंडली इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन अगर देखें तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर है, फिर ट्रिप्टोफैन प्रमोटर ऑपरेटर रीजन्स है, उसके बाद अटेन्यूएटर रीजन आता है और इसके बाद जो जीन्स है वो 5 स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. मतलब ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए. So in all there are 5 structural genes present in a tryptophan operon. So इस वजह से operon always contains 3 genes. ये जो स्टेटमेंट होता है ये इनकरेक्ट आता है. मूविंग टू ऑप्शन बी, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि operon sometimes contain more than one promoter. तो अगर हम इन्हीं 2 एग्जाम्पल में देखें तो हमें दोनों भी एग्जाम्पल में एक ही प्रमोटर दिखाई देता है एंड विद दैट प्रमोटर इज ओनली यूज्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स. तो इसलिए ओपेरॉन में सिंगल प्रमोटर काम करता है. इस डीएनए से पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है एंड यूजिंग दैट पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस. So in case of operon there is only single promoter for the transcription of structural genes. तो इस वजह से this is also incorrect statement. Moving further to option C. The option C says genes in eukaryotic cells are organized into operons. So let's see the vague structure of eukaryotic cells. Eukaryotic genes. So this is a DNA structure. It is having untranslated regions at both the ends, 5 prime and 3 prime. Then it is having exons and introns. In the eukaryotic gene there is a presence of exons and introns. Exons which get expressed and introns are unwanted genes, we can say unwanted gene parts. So what happens here, during the transcription both exons and introns get transcribed. After this, during the formation of mRNA there is a splicing. Introns get spliced out and get removed and only exons are present in a mature mRNA. So in this way this mRNA gives rise to protein which is a functional protein. तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है और एक्सॉन्स आर प्रेजेंट इन एमआरएनए, गेट ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए, तब ये
सारे एक्सॉन्स मिलके सिंगल प्रोटीन को ही कोड करेंगे। तो इसलिए दिस इज नॉट लाइक अ ओपेरॉन। ओपेरॉन में कैसे तीन, जैसे कि लैक ओपेरॉन है तो तीन डिफरेंट प्रोटीन्स वर गोइंग टू सिंथेसाइज्ड, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है जीन्स इन यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ओपेरॉन्स, ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो कहता है कि ओपेरॉन फंक्शन टू सप्रेस जीन एक्टिविटी। तो इसे समझने के लिए थोड़ा लैक ओपेरॉन समझ लेते हैं। लैक ओपेरॉन में लैकाई रिप्रेसर है, प्रमोटर ऑपरेटर रीजन है, देन दीज थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन लैक ओपेरॉन, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। यहाँ पर लैक जेड कोड्स फॉर द बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज ये एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। दिस इज अ इम्परफेक्ट एंजाइम, इट प्रोड्यूसेस एलोलैक्टोज एज अ साइड प्रोडक्ट। लैक वाई जो है दैट कोड्स फॉर लैक्टोज परमिएज। तो लैक्टोज परमिएज इज यूज्ड for the import of lactose in the cell. Then third one is a lac A. This codes for thiogalactoside transacetylase. This is used for the detoxification of cell. तो इस तरह से तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं लैकोपेरॉन में। अब देखते हैं कि whether this function to suppress the gene activity or not. यहाँ पर कैसे है, अगर हमने सेल को ग्लूकोज के मीडियम में रखा है तो लैक ओपेरॉन का एक्टिवेट रहना कोई जरूरी नहीं है। When cell is having glucose as a carbon source, why the cell is going to break down the lactose? So lac operon has to be shut down. So how this happens? Here the expression of lac repressor takes place, and this lac repressor protein binds to this operator region. और जैसे ये लैक रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड होता है उस वजह से आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने नहीं देता है, एंड हेंस इट सप्रेसेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दी स्ट्रक्चरल जीन्स। अब अगर सेल को हमने लैक्टोज वाले मीडियम में डाल दिया तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस लैक रिप्रेसर गेट ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसलेटेड, and this allolactose which is formed here, it is get bound with that lac repressor. वो lac repressor को पकड़ के रखता है। Now this lac repressor is not able to bind to operator region. अगर यहाँ पर lac repressor नहीं बाउंड है तो आरएनए पॉलीमरेज फ्री है, वो स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब कर देगा। तो इस तरह से लैक्टोज जब प्रेजेंट है तब लैक ओपेरॉन ऑन रहता है, जब लैक्टोज एब्सेंट है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तब लैक ओपेरॉन ऑफ रहता है। सो द स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। So here we will say that option D is the correct answer for this question. Operon function to suppress gene activity. This is the correct statement. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.